पीयूष जैन के खजाने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो जरा दिखा दें अपने दर्शकों को। देश में काले धन के कितने कुबेर आखिर घूम रहे हैं, ये है बड़ा सवाल। आखिर 285 करोड़ रुपए कैश किसी के ठिकाने से बरामद हो रहे हैं, क्या आलम है? ब्लैक मनी कहां से आ रही है? ब्लैक मनी के खिलाफ सरकारी दावों का आखिर क्या हुआ? क्योंकि ब्लैक मनी को लेकर सरकारी दावे बड़े बड़े किए गए। डॉक्टर राठी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर राठी, बीजेपी का सीधा आरोप कि पीयूष जैन का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है, आप लोग कह रहे हैं बीजेपी से कनेक्शन है, आधार क्या है? बस समीर जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, मनीष जी सही बोल रहे थे, गलत मैं बीच में नहीं बोला। मैं उम्मीद करूंगा बस बीच में ना बोले, एक बार सुन ले। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने अभी बात कही कि चोर को पता होता पुलिस कब आती है। ये उस समय की बात भूल गए जिस समय योगी जी लोकसभा में रो रहे थे, उन पे 307 का मुकदमा था। इसका मतलब, और वो बोल रहे थे कि और भी मेरे पे लग सकते हैं। इसका मतलब वो इसीलिए रो रहे थे, उनको पता था कि मैं हत्या का प्रयास करूंगा और मेरे पे मुकदमे और लगेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये तो भलाओ मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का, और वो लोग जो समाजवादी में शामिल हैं, पंपी जैन जो इत्र का काम करते हैं, समाजवादी इत्र जब लॉन्च हुआ था, जिन्होंने सामने आकर के किया और सोशल मीडिया पे इतना चला कि ये जोड़ नहीं पाए। गलत तो तब हुआ, ये कार्यकर्ता तो भाजपा का ही है, रिलेशन तो पीयूष जैन की भाजपा से ही है। इतना पैसा क्योंकि चुनाव में इन्हें जरूरत है, जनता ने इनको नकार दिया, तो वो अकूत संपत्ति, देखिए जैसे कहा कि ट्रक पकड़ा गया, ये सब तो भाजपा के राज में चलता। मैं भी देख रहा हूं तमाम तरह के विधायकों ने जमीनें कब्जा ली, कॉलेज खोल ली, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बराबर में प्लॉटिंग कर दी, कई करोड़ लेकर के सब लीगलाइज कर ली इन्होंने, जहां मैं बैठा हूं आज। ये तो इनका काम है। लेकिन ये क्या सोचते हैं, ये चूंकि डिग्रियां इनकी फर्जी हैं, तो पीयूष जैन पंपी जैन में अंतर नहीं समझ पाए। पी से नाम समझ पाए, उसको लॉन्च कर दिया कि सब समाजवादी है, उससे जोड़ दिया उसको। लेकिन जब बातें सामने आ रही है, अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा। अब धीरे धीरे कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, दूसरे डिबेट्स पे भी था कि नहीं ये तो काम होगा, लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करेंगी। अब इन्होंने ये खत्म कर दिया धीरे धीरे कि समाजवादी से जोड़े कैसे। नहीं डॉक्टर राठी, सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब जनता जानना चाहती है कि किसका संरक्षण है भाई? इतनी अकूत दौलत जो पीयूष जैन ने कमाई वो आई कहां से? ये है सबसे बड़ा सवाल ना। भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम संरक्षण है, खुलेआम। और वो इसलिए है क्योंकि इन्हें अभी चुनाव लड़ना, इन्हें पैसों की जरूरत है जनता के बीच में। जनता तो गन्ना लेके गन्ने को तेल पिला के बैठी है, तो इसीलिए अब ये सोच रहे हैं कि पैसे के दम पे कुछ वोट खरीद लें। डॉक्टर राठी, चुनाव तो आपकी पार्टी को भी लड़ना है ना। अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी की जो पिछली सरकार थी, उस दौरान जो काला धन कमाया गया, जो अकूत संपत्ति बनाई गई, वही अब दीवारों से निकल रहा है। समीर जी, अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हाँ, सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश में किसके जीत के आए? हमारे जीत के आए। अभी मेरे बराबर में विधानसभा बुढ़ाना में, वहां विधायक का मुंह काला किया किसका? बीजेपी का। मेरे पीछे है गढ़ विधानसभा, वहां कमल मलिक को घुमाया पैदल, किसको? वो भारतीय जनता पार्टी के थे। अभी सांसद को नहीं घुसने दे रहे। अभी इनके साथ क्या क्या हाल हो रहा है लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। आप ही के चैनल पे मैंने देखा था जब गाड़ियों पे काला तेल फेंका गया। तो हमें जरूरत नहीं है पैसे की, जनता का प्यार है हमारे साथ, पैसे की जरूरत नहीं। ये दावा तो हर पार्टी करती है, ये दावा तो हर पार्टी करती है, लेकिन असलियत क्या है? जब इस तरह की घटना सामने आती है तो जनता के मन में कई सवाल उठते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।